नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। उसके बारे में डिस्कस करेंगे फेब और उनका जो सितंबर इनटेक है 2025 का। फेब इनटेक के हमारे ये 3 एडमिशन्स बच्चों के आए हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी से। 2 यूनिवर्सिटी से ये 3 एडमिशन्स आए हैं। तीनों के तीनों जो एडमिशन है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे वहाँ पर मास्टर करने के लिए जा रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से। तो ऐसा है कि मैं डेली अपने चैनल के ऊपर 2 वीडियोस बड़ी अपलोड करता हूँ। हमारे 2 चैनल हैं और दोनों चैनल के ऊपर हमारी शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड होती हैं। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, हम थक जाते हैं, इतना मटेरियल है लोगों को अवेयर करते करते। और लोगों के हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, कॉलिंग आती हैं। तो वो वहाँ पे ये भी हमें समटाइम्स कमेंट्स दे देते हैं, इनके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड्स हैं। समझने की कोशिश करें, जिसके पास काम है ना वो गप्पे नहीं मारेगा, मीठी मीठी बातें नहीं करेगा। अगर आपने हमें व्हाट्सअप मैसेज किया है, जहाँ हमें किसी सोशल मीडिया पर मैसेज किया है, या हमें कॉल की है, तो हम उसका मैक्सिमम 5 मिनट तक उसका रिप्लाई दे पाएंगे, आपसे बात कर पाएंगे या चैट कर पाएंगे। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो है एंडलेस, दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो उसके बाद फिर आप कहते हैं कि सर आप अपना एटीट्यूड्स दिखाते हैं, आपकी फीसें बहुत ज़्यादा है। मैं फिर बताऊं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, मैं कहता ही नहीं हूँ। आप सिर्फ मेरी यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हमारी सिर्फ वीडियोज़ वॉच करें। वीडियोस वॉच करने के बाद आप किसी भी कंसल्टेंट से काम करवाएं। और ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो के अंदर, मैं ओपनली बता रहा हूँ, दिस इज़ माय चैलेंज इन दिस वीडियो। हमारी फीसेस, मैं फिर बता दूँ, क्रॉन इमिग्रेशन की फीसेस जितने भी कंसल्टेंट हैं उनसे कंपेरेटिवली कम रहेगी। और आप कहते नहीं सर आपकी ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दे रहे हैं, आप मुझे एटलीस्ट 3 कंसल्टेंटों की कोटेशंस भेजें कि सर हमने जो उनके सर्विस चार्जेस हैं इन कंसल्टेंटों के, ये उन्होंने लिख कर दिए हैं। तो अब बताइए कि हम आपको क्या डिस्काउंट प्रोवाइड करें। उसके ऊपर भी मैं आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का और डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे उसकी पेमेंट टर्म्स के बारे में और उसकी टोटल फीस मुझे भेजेंगे। तो ये डिस्काउंट भी आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि लोग हमें ये कहना स्टार्ट भी कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप जस्ट वीडियोस वॉच करें, उसके बाद वॉच करने के बाद जो मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं वो क्वेश्चनिंग जाकर आपने अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करनी है। अगर वो उन चीज़ों का प्रॉपरली जवाब दे देता है जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों तक फ्री में लेकर आता हूं इन वीडियोस के थ्रू, तो मैं कहूँगा कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। उस कंसल्टेंट के पास उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड कितनी वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद केस दीजिए। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, उसको प्लीज़ वॉच करें। उसके अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इवन रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन फेयर था फ्रांस के अंदर एजुकेशन का ही, उसको अटेंड किया। वहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मतलब मैक्सिमम आई हुई थी, उनसे भी हमारी इंटरेक्शन रही है। उसका क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाया है। ये 3 एडमिशन्स फेब इनटेक के लिए बच्चों के आए हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में। ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स का भी है, बिजनेस वाले स्टूडेंट्स का भी है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की है, जो वहाँ पर मास्टर करने के लिए जा रहे हैं। तो स्विट्ज़रलैंड क्यों? सबसे पहले वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्यों? और स्विट्ज़रलैंड कितनी एक्सपेंसिव कंट्री है, मैं नहीं कहता, गूगल पे चेक करें। और लेकिन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है ये लेकर चलिए, एक सेमेस्टर की 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया, 6 मंथ की फीस 50,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 1 लाख। 50,000 मीन्स स्विस फ्रैंक, वहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है, 500-600 स्विस फ्रैंक से लेकर 1,000 स्विस फ्रैंक पर सेमेस्टर की फ़ीस आपको वहाँ पर आएगी। तो इन एडमिशन्स में भी ये लिखा है। और लोग हमारे 80 से 90% वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, जिसकी 20-20, 25-25, 30 लाख रुपए फीस देकर जा रहे हैं। तो आपको सबसे प्लस पॉइंट ये है, इकोनॉमिकल स्टडी मिलेगी। और एजुकेशन का स्टैंडर्ड स्विट्ज़रलैंड का मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप खुद ही समझते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में प्रिकॉशंस क्या लेने हैं जब आपने अपना वहाँ पर एडमिशन डालना है। बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए 13 साल की स्टडी मैंडेटरी है।
और बैचलर में मैं उन बच्चों के केसेस लेता हूं जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूं, उनके एडमिशन्स आने के मैक्सिमम चांसेस है। बाकी कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल वाले भी लेते हैं, लेकिन उनके लिए मेरे लिए बहुत सारा चैलेंज रहता है बैचलर में एडमिशन्स के लिए। मास्टर में देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आइल्स पीटी मैंडेटरी है आपका। जो आइल्स है मिनिमम 6 बैंड, मैक्सिमम जितने भी है तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। आपका स्टडी में किसी भी टाइप का गैप है उसकी जस्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपका 1 साल का गैप है, 3 साल का है, 5 साल का है, वी नीड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आपने ड्यूरिंग दैट गैप ये टाइप की एक्टिविटीज़ की है। आपका मोटिवेशन लेटर, वो सारी की सारी चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एमबीए जैसे प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम प्राइवेट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जीआरई मैंडेटरी है, तो जीआरई आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो देन यू कैन गेट द एडमिशन्स देयर। अभी इसके अंदर एक जो अनदर प्रिकॉशंस हैं, यहाँ पर फीसें तो मैंने बता दी कि आपकी साल की 2 लाख रुपए की फ़ीस आएगी, सेमेस्टर वाइज फीस देकर आप जा सकते हैं। ऐसी 2 लाख की फ़ीस जहाँ पर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में भी 1-1 लाख रुपए की साल की फीस तो देनी पड़ती होगी बच्चे को, तो यहाँ पर आप आईआईटी के साथ कंपेयर करें स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ को, देन यू कैन सी डिफरेंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर, और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर। तो एनआईटी, आईआईटी में आपको सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे और उनसे अच्छी रैंकिंग है इन यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाएंगे। और इसमें बड़ा प्रिकॉशंस, आपको अपना जो अकाउंट है, ब्लॉग्ड अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा। 20,000 स्विस जो फ्रैंक है वो दिखाने पड़ेंगे। अप्रॉक्स 20 लाख रुपया आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा, वो पर मंथ आप विड्रा कर सकते हैं वहाँ जाने के बाद। दिस इज़ द मेन रिक्वायरमेंट है। वो आपके खुद के फंड्स हैं, आपके पास ही रहेंगे, तो वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। आप उसका लोन भी ले सकते हैं, व्हाट्सएवर हैं, दैट इज़ मैनेजेबल, अगर आपने वहाँ पर ये चीज़ें करनी है। तो हमारे पास स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं, इवन इन्फॉर्मेशन है। फेब इनटेक के एडमिशन्स आ चुके हैं, वीज़ाज़ अभी हमने डालने हैं, इमीडिएटली डालेंगे। इनकी जो सक्सेस स्टोरीज आएंगी वो भी मैं आप तक लेकर आऊँगा। जिन बच्चों ने अगस्त 2025 में स्विट्ज़रलैंड में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो उनको मेरी इमीडिएटली रिक्वेस्ट है वो इमीडिएटली हमें संपर्क करें, ताकि उनको फर्दर गाइड किया जाए कि आपके स्टडी में ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके ये परसेंटेज है तो आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। आपकी स्टडी प्रीवियस 3 साल की है, आपने ऑनर से बैचलर की है, आपने 4 इयर्स की बैचलर की है, तो आपको मास्टर में कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ये सारी की टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जो लगातार इन कंट्रीज़ में अपने बच्चों के एडमिशन और वीज़ाज़ को डाल रहा है। आपका एडमिशन आपके लेवल पर आया है, आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं फर्दर स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा फाइलिंग में, वी कैन असिस्ट। कोई इंटरव्यू, और इवन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, विदाउट इंटरव्यू एडमिशन्स, विदाउट इंटरव्यू आपके वीज़ा भी आपको स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से मिलेगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शाई होते हैं, दे कुड नॉट फेस द एम्बेसीज, इवन दे कुड नॉट गिव द इंटरव्यू, तो उनको भी इन चीज़ों को इनकैश करना चाहिए। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने स्विट्ज़रलैंड या स्विट्ज़रलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।